अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है कुछ दिनों से वर्ल्ड कप जो है वो खबरों की ज़ीनत बना हुआ है, बनना भी चाहिए जी। इतना बड़ा अच्छा इवेंट आने जा रहा है, बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, लेकिन पाकिस्तान और भारत आपस में नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी खबर तो यही है जो हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो सके। आज मैं बाहर आई हुई थी पार्क में, ज़रा अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसके साथ साथ खिला खिला सा मौसम है, धूप है। तो मैंने कहा कि ज़रा क्रिकेट पे बात करनी है तो ज़रा खुले मैदान में जाया जाए। कोई अच्छा मौसम हुआ हुआ है, आज तो इतनी सर्दी भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि बाहर जल्दी आ जाएगी और आपके शहर में भी यकीनन ऐसा ही कुछ मौसम होगा। वैसे तो कहा जाता है अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं और मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ कि दिल का मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल वर्ल्ड कप पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आज 3 तारीख है और 4, 5, 6 3 दिन रह गए हैं और आगे 7 तारीख को ये टूर्नामेंट जो हमारा इवेंट है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद ठीक है, हमारी जो टीम है वो भी रवाना हो चुकी है श्रीलंका के लिए और हमने देखा कि वो लाहौर से रवाना हुई और भरपूर तैयारी किए हुए है और इसके साथ-साथ जो खबरें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान और भारत का मैच अगर नहीं होता तो बड़े नुकसानात भी हैं इसके। अब ये नुकसान किसको हो रहा है? डेफिनेटली भारत को हो रहा है क्योंकि भारत इस इवेंट को होस्ट कर रहा है और इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग मिस भी करें कि काश पाक भारत मैच जो है वो हो जाता। होना तो चाहिए था लेकिन देखें थोड़ी-सी चीज़ें जब मिसमैनेज हो जाती हैं, भारत को भी चाहिए था थोड़ा-सा मैच्योर बिहेव करता। लेकिन तमाम तर चीज़ें जो है ना एक तरह से केओस क्रिएट हुआ और बांग्लादेश के साथ नारवा सलूक किया हुआ। हाँ, पाकिस्तान इस सूरत में वापस आ सकता है वर्ल्ड कप में, अगर तो बांग्लादेश जो है वो उसको दोबारा से शामिल किया जाए, वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया जाए तो मेरे ख़्याल से सारी की सारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, जब इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा तो फिर क्या जो है वो फिर पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है मेरे ख़्याल से बिल्कुल ठीक किया है। वैसे तो कहा ये जा रहा था कि पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट कर दे। कल मेरी सीनियर जर्नलिस्टों से भी बात हुई थी और उनका भी यही कहना था। जैसे हामिद मीर साहब के साथ मेरी बात हुई, इसके साथ-साथ दीगर एंकर्स आसिम रज़ा हैं, निजी चैनल के साथ वो वाबस्ता हैं, उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जी इनको तो चाहिए था कि ये पूरे वर्ल्ड कप का बायकॉट करते, सिर्फ़ एक मैच का बायकॉट करना काफ़ी नहीं था। कहीं न कहीं मैं भी उनकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ठीक है, अगर आप नहीं खेल रहे थे तो फिर पूरे टूर्नामेंट से बायकॉट कर जाते। बहरहाल अब फ़िलहाल तो जो 15 तारीख का मैच है वो हम नहीं खेलेंगे और 15 तारीख को जो होने वाला मैच है, अब जो है वो उसकी रौनकें माँद पड़ आपको पता है जितना रेवेन्यू है, वो सारे मैचेज़ एक तरफ, पाक इंडिया मैच एक तरफ, सारा का सारा रेवेन्यू हमें पाक इंडिया मैच से मिल रहा होता है। और यकीनी तौर पर सब लोग ये वो वाहिद मैच होता है जिसका सब लोग इंतज़ार करते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, जो भी हों, सब लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब सुबह-सुबह मुझे तफ़सीलात मिली, जिसमें बताया गया कि टी20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इससे भारत को कितना नुकसान और भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ग़ालिबन मिलियंस का नुकसान हो रहा है। वो मैं थोड़ी-सी तफ़सीलात मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब आपको पता है कि बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के लिए हम 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेंगे, इसके सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस भारत बर्दाश्त करेगा। अब भारतीय ब्रॉडकास्टर को इस हवाले से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जितना रेवेन्यू उन्हें जनरेट होना था वो तो पाकिस्तान के साथ खेल के होना था। अब पाकिस्तान और भारत की अगर बात करें तो दुनिया में उसे जो है वो बड़े इवेंट में शुमार किया जाता है इस मैच को। दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला इसे ही करार दिया जाता है और ग़ालिबन आपने देखा होगा कि स्टेडियम भी इसी मैच में फुल होता है, खचाखच भरा होता है, लोग पहले से टिकट्स ले लेते हैं और आपको ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट्स नज़र आती हैं हमें सारे एन्क्लोजर्स में। तो ये एक फ़र्क होता है। अब अगर मैच नहीं खेला जाता तो भारतीय ब्रॉडकास्टर को तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, यानी कि 141 अरब रुपए। 141 अरब रुपए नुकसान का खदशा है भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को, जबकि मैच की जो गेट मनी है आईसीसी को उससे लाखों डॉलर्स जो है वो उसका नुकसान हो सकता है। जबकि एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप से होने वाली आमदनी का निस्फ पाक भारत मैच से मिलता है। एक निस्फ यानी पूरा रेवेन्यू निकाल लें और उसका जो आधा है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से मिल रहा होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ये मैच अगर क्या वैसे तय हो चुका है, ये मैच नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत को। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर साल आईसीसी से $35 मिलियन का शेयर पाकिस्तान को मिलता है। ब्रॉडकास्टर के नुकसान के बाद पीसीबी को आईसीसी की जानिब से कानूनी चाराजोई का भी सामना करना पड़ सकता है।
ये भी बताया गया है। और इसके साथ साथ भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के बावजूद पाकिस्तान के दूसरे राउंड में क्वालिफाई करने के इम्कानात हैं। और अगर फाइनल इनका हो जाता है, फाइनल टाकरा होता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश आएगा कि फिर उसमें क्या कर सकते हैं। अब जो हमें ज़राए से बताई हैं, खबरें बताई गई हैं, उसमें बताया गया कि भारत के खिलाफ मैच बायकॉट की मरकजी वजह बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी का जानिबदाराना फैसला है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन काउंसिल बना दिया, और ये बात बिल्कुल ठीक है। कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आईसीसी अगर अपना नाम बदल कर इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी सारी चीज़ें तो उनकी मर्जी से होती हैं। अब देखिए तो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी खदशात की बिना पर टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया गया था बांग्लादेश की जानिब से, जिस पर तमाम तर ये बखेड़ा शुरू हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ की हिमायत की थी, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है, न्यूट्रल वेन्यू इस्तेमाल होते रहे हैं, तो ऑफ कोर्स। तो फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं हुआ, वेन्यू नहीं चेंज हुआ और फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। तो खैर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और अब देखते हैं कि कहाँ तक ये चीज़ें चलती हैं। स्पोर्ट्स अब सियासत का गढ़ बन चुका है, और अब देखना ये है कि क्या जो है वो क्या किया जाता है आगे। अब तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग भी इस पर राय दें कि ये क्या सही फ़ैसला लगा है आपको। दूसरा ये कि ठीक है, एक हमें दोस्ती का हक अदा करना था और करना भी चाहिए, लेकिन अगर आईसीसी इस बात पर गौर करे, क्योंकि अगर आईसीसी को इस दफ़ा ना जवाब मिलता या भारत को इस दफ़ा ना जवाब मिलता, तो वो आइंदा भी ऐसी चीज़ें करते। तो मेरे ख़्याल से आंसर देना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोग भी अपनी-अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें कि आप लोग इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं और आप लोग क्या राय रखते हैं। और इसी के साथ ही मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर इसी तरह अच्छे मूड में और अच्छे मौसम में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।